सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 44, 44वां कोड है। देखिएगा ध्यान से सवाल नंबर 1 से। TRN 44 पहला नंबर सवाल है कि साझे के पार्टनरशिप का सवाल है। ध्यान से आप सभी देखेंगे पार्टनरशिप का सवाल को। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। देखिएगा इसमें कहता है कि साझे के कोई व्यापार है 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है। मान लेते ए है 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। फिर कहता है बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। और सी के बारे में होता है शेष भाग पूरे समय के लिए। सी जो है शेष भाग पूरा समय के लिए। शेष भाग हमको निकालना पड़ेगा। टोटल देख लीजिए कि टोटल आपका एक होता है इस तरह का बटा के सवाल में। टोटल एक होता है, एक में से 1/6 ये ले लिया, 1/6 माइनस कर दिए, 1/3 ये ले लिए, 1/3 माइनस कर लिए। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये शेष भाग हो गया। तो शेष भाग 1/2 पूरा समय एक होता है। लिख दिए। फिर से सुनिएगा। पार्टनरशिप में कहता है पहले आप पूंजी को लगाइए, फिर समय को दीजिए, उसके बाद पूंजी लगाने के बाद समय आएगा तो फिर लाभांश को आप उस अनुपात में बांट दीजिए जिस अनुपात में पूंजी लगाए हैं और समय को दिए हैं। तो यहाँ पर कहता है 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, यानी 1/6 पूंजी हो गया, 1/6 समय हो गया, क्लियर हो गया। 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और शेष भाग पूरा समय के लिए। शेष भाग तो शेष भाग होता है टोटल एक होता है, एक में से 1/6 ले लिया, ये माइनस कर दिए, फिर 1/3 ये ले लिया, 1/3 माइनस कर लिए। तो इसका सॉल्यूशन हमने किया तो 1/2 आया। ये शेष भाग हो गया पूरा समय के लिए। तो पूरा समय एक होता है, एक डाल दिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/36, 1/9 और 1/2। लघुत्तम समावर्तक अब इसको करने के बाद होता है, इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए नीचे वाला का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। 36 आया, 36 से गुणा कर देते हैं। 36 से गुणा करने के बाद जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 36 से गुणा किया तो ये 1 हो गया, ये 4 बार में कटेगा, ये 18। तो पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कहता है कि इसमें से अब उसके बाद कहता है शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 रुपया के लाभ में से बी का भाग क्या होगा, यानी टोटल 46,000 रुपया का लाभ हुआ है। तो टोटल यहाँ लाभ कितना 23 में 46,000। तो हमको पूछता बी का भाग क्या है। जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं और जिसको पता करना गुना करते हैं। हमको पूछता बी का भाग क्या है। बी का भाग आप देखते हैं, बी का भाग कितना है 4। 4 से गुना करते हैं, इसको 2 बार में काटते हैं। 2000 हो गया, 2000 गुना 4 करेंगे 8000। तो हम बोल सकते हैं कि बी का निवेश जितना था उसके हिसाब से इसको 8000 रुपया का लाभ हुआ। 8000 रुपया आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 का था 3 साझेदार ए बी तथा सी एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटता है कि ए के भाग का 4 गुना। सवाल कहता है 3 साझेदार है ए बी सी और व्यापार के लाभ को बांटा इस प्रकार बांटता है। ध्यान दीजिएगा। 3 साझेदार व्यापार के लाभ को इस प्रकार बांटता है कि ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का मतलब गुना 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना आपस में बराबर है। आपस में बराबर कर दिए। तो हमको कहता है उनके लाभांश का अनुपात क्या होगा। लाभांश का अनुपात चाहिए, यानी लाभ का अनुपात चाहिए। तो ए बी सी के लाभ का अनुपात हमको पता करना है। तो आपको हम बताए थे कि अगर बराबर को आप बटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ बटा कर दिए। इसको बराबर को अनुपात में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ बटा कर दिए, आपका अनुपात निकलेगा। यहाँ पर 4 है तो 1/4 होगा, 1/6 हो जाएगा, 1/11 होगा। अब लघुत्तम समावर्तक 132 हो जाएगा। 132 से गुना कर लेते हैं। 132 से गुना करने के बाद जो कटेगा वही आंसर होगा। ये 28 बार में कट सकता है, ये 22 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, यही होगा ना। ये 28 बार में कटेगा। 28 8 चौक 32 के 2, 4 दूना 8, तो 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 दूना 8। उसके बाद 28 ही होगा, 33 नहीं, ये गड़बड़ कट गया, ये गड़बड़ कट गया। फिर से हम इसको काट देते हैं। ये कट गया गड़बड़, इसको काटते हैं। इसको 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12।
अब 4 × 12, ये 33 बार में कटेगा। 33 से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर काटते हैं 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, ये 22 बार में कटेगा। ये आपका हो जाएगा 11 × 1 = 11। अब उसके बाद बच गया 2, 11 × 2 = 22, ये 12 बार में कटेगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि उनके लाभांश का अनुपात क्या होगा। तो लाभांश 33, 22, 12, आपका यही आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया, यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3 पर आइएगा। सवाल नंबर 3 का आता है, एक व्यापार में 3 साझेदार का लाभ क्रमशः 5:7:8 है। कोई व्यापार है, इसमें 3 साझेदार का लाभ 5:7:8 है। देखिए इसमें लाभांश में आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले पूंजी लगानी पड़ती है, समय से गुना करना पड़ता है, तब तो लाभ आता है ना। ऐसे डायरेक्ट तो लाभ हो नहीं सकता है। लेकिन इसमें बोला, डायरेक्ट बोला कि इनके लाभांश का अनुपात 5:7:8 है लाभांश। तो हम लाभांश से डायरेक्ट लिख देते हैं। ये लाभांश आपका हो गया। अब सवाल यहाँ रहा, सवाल कहता है अब यह धन 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने के लिए निवेशित किया। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला काम 3 आदमी है। यहाँ पर 3 आदमी होने के बाद इसका पूंजी मान लेते हैं कि X/Y/Z के अनुपात में था। यह 14 महीने काम करता है और ये आपका 8 महीने काम करता है, ये 7 महीने लिख दिए। तब तो पूंजी लगेगा, समय देगा, तब तो लाभांश होगा ना। ऐसे डायरेक्ट लाभांश तो हो नहीं सकता है। तो हमको पूछता है कि इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है, यानी पूंजी X/Y/Z करना है। ये आप बताने में सक्षम हो गए तो सवाल आपका तैयार हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार के सवाल को डायरेक्ट बटा कर दिए। 5 यहाँ पर है, इसके साथ जो गुना रहता है उसको बटा में डाल दिए। इसको लिखेंगे 7/8, इसको लिखेंगे 8/7। उसके लघुत्तम समावर्तक ये 56 आता है, 56 से गुना कर देता है। 56 से गुना कर दिए। गुना करने के बाद ये कटेगा कितना, 4 बार में 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ये 7 बार में 49 हो जाएगा। ये 8 बार में ये 64 हो जाएगा। तो आपका यही यही पूंजी का अनुपात हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। पूंजी का अनुपात पूछता है 20, 49 और 64 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार देखना पड़ेगा, तब आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसे नहीं तो नहीं आने वाला है। आप मेहनत कीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल का आता है ABC एक कार्य को 16,500 रुपया में करने का ठेका लिया। ABC 3 आदमी है, 16,500 रुपया में करने का ठेकेदारी लिया कि हम 16,500 रुपया में काम कर देंगे। तो काम कर देंगे तो ठेकेदारी ले लिया, कोई बात नहीं। अब कहता है A तथा B ने कुल मिलाकर 7/11 भाग किया। A तथा B ने कुल मिलाकर 7/11 भाग काम किया, यानी 7/11 काम A तथा B ने मिलकर कर दिया। तो C ने कितना किया होगा, C शेष काम किया होगा। शेष काम क्या होता है, ये दोनों का घटाव होता है। शेष काम यहाँ 11 में से 7 गया 4, 4/11, यानी C जो है शेष काम 4/11 काम कर दिया। ठीक है, तो हमको कहता है C का किया, अच्छा C का भाग क्या होगा, C का भाग क्या होगा ये बताना है। तो ठेकेदारी में ये होता है, जो जितना काम करता है उतना पैसा ले जाता है, जो काम नहीं करता है उसको पैसा नहीं मिलता। तो हमको C का हिस्सा चाहिए, तो C का हिस्सा चाहिए। C तो इतना काम किया ना, टोटल इतना रुपया आया, इतना में से 4/11 पैसा ले लेगा, आंसर हो जाएगा। 4/11 आप दे दीजिए, इसमें गुना कर दिए, आंसर हो जाएगा। 11 से कटाएंगे, 11 का 11, अब बचे 5, 11 × 5 = 55, यानी 1500 होगा। 1500 × 4 यानी 6000 आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही C का अंशदान हो जाएगा, C का भाग हो जाएगा, यही आंसर हो गया, C का भाग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, अमन ने 4000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। सवाल कहता है कि अमन नाम का कोई आदमी है, 4000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 4000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ध्यान दीजिएगा। अमन नाम का आदमी है, 4000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, हम लिख देते हैं 4000 ने 40,000 है, 40,000 को 40 से लिख देते हैं। उसके बाद कहता है 6 महीने के बाद सामंत ने, 6 महीने के बाद आता है, और सामंत ने 60,000 रुपया लगाया। 60,000 को 60 लिखते हैं,
60,000 रुपया लगाकर, तथा उसके 3 महीने के बाद रचित, उसके 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये आया, उसके 3 महीने के बाद, यानी 9 महीने के बाद यहाँ देना पड़ेगा। रचित ने लगाया 50,000 रुपया लगा लिया, 50,000 रुपया लगा लिया, 50,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया, 50,000 को 50 लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब उसके बाद कहता 2 वर्ष के बाद उसके लाभांश का अनुपात क्या हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, अमन ने 40,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया, 6 महीना के बाद सामंत आया और 60,000 रुपया लगा दिया, उसके 3 महीना के बाद रचित आया, 6 महीना ये लेट था और 3 महीना वो लेट कर दिया, तो कुल मिलाकर तो 9 महीना लेट हो गया ना। 9 महीना के बाद ये रचित ने 50,000 रुपया लगा दिया, तो यह 50,000 रुपया डाल दिए। अब कहता 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष में 24 महीना होता है, 24 महीना तक ये काम करता है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। 6 महीना लेट है तो 6 महीना के बाद आया, 18 महीना होगा। अब यहाँ पर 9 महीना लेट किया, यह 15 महीना तक काम किया। उनके लाभांश का अनुपात क्या होगा, बस इसको काट देना है, आंसर हो जाएगा 0 0, आपका खत्म हो गया। अब देखिए ये कटेगा किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यहाँ काट सकते हैं, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट सकता है, 3 8 24, 3 2 9 6, 3 5 15। अब नहीं कटेगा, 8 चौके 32, ये हो जाएगा, ये 36, ये 25, तो उनके लाभांश का अनुपात 32 36 25 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर होगा 32 36 25, 32 36 25 25, 32 36 25 नहीं है, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आपका नन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 6 पर आइएगा, 6 नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल बहुत बढ़िया है, आप ध्यान देते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। 6 नंबर सवाल का आता है, ए तथा बी ने 15,000 रुपया और 22,500 रुपया के साथ कोई व्यापार आरंभ करता है। ध्यान देना है, ए और बी ने, ए है और बी है, 15,000 रुपया, 15,000 को 15 लिख दिए, और तथा 22,500 दिया गया है, लिख देते हैं यहाँ पर 1000 दोनों नहीं है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 22,500 रुपया बी ने लगाया के साथ कोई व्यापार आरंभ करता है। अब उसके बाद बोलता है कि इनके लाभांश का अनुपात क्या होगा। लाभांश का अनुपात सिर्फ कहता है, तो कोई बात नहीं, लाभांश का अनुपात कहता है, तो यहाँ पर समय नहीं दिया है, नहीं दिया है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, कटा लेते हैं, काट दिए। 5 से कटेगा, 5 से 15, ये 30, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 25 25, फिर 5 से कटेगा 6 बार में, ये 9 बार में, फिर कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, तो उनके लाभांश का अनुपात क्या होगा, 2:3 आंसर हो गया। 2:3 आपका ए नंबर आंसर है, ए नंबर आंसर हो गया। समय नहीं दिया है, समय इक्वल है तो समय को छोड़ देना, समय से कोई दिक्कत नहीं है, जो कट छट के आएगा वही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 7 पे, सवाल नंबर 7 पर आइए। सवाल नंबर 7 का आता है, ए बी तथा सी ने क्रमशः 8,000 4,000 और 8,000 रुपया के साथ कोई व्यापार आरंभ करता है। ध्यान देना है, यहाँ पर आपका है 7 नंबर सवाल को देखिएगा। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल है ए बी से। यहाँ पर 8,000 को 8 लिखते हैं, 4,000 को 4 लिखते हैं, 8,000 को 8 लिखते हैं। रुपया लगाकर कोई व्यापार आरंभ करता है, 6 महीने के बाद ए हट जाता है, इसका मतलब 6 महीने तक ये काम करता है, हट जाता है। 8 महीने के बाद उन्हें 4,005 रुपया का लाभ हुआ हो, यानी 8 महीना बीता, इसका मतलब 8 महीना तक ये काम किया, 8 महीना तक ये भी काम किया, तो 8 महीने के बाद उन्हें 4,005 रुपया मिला, उन्हें मतलब इसे 4,005 रुपया उससे मिला। तो हमको पूछता है बी का हिस्सा बतावे, यानी बी को कितना रुपया मिला, बी का हिस्सा बताना है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए 6 महीना के बाद हट गया, लेकिन काम चला है 8 महीना, 8 महीना काम चला है, तो बी का हिस्सा बताना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, पहले कटेगा तो इसको कटा लीजिए, तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8, ये 4 कटेगा, 4 दूना 8 हो गया। अब उसके बाद काट सकते हैं आप, 2 से कटेगा 4 बार में, ये 2 2 खत्म हो गया। अब यह देखिए, ये इसको 3 बार में काट सकते हैं, 2 से 2 बार में ये कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। अब तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 का वैल्यू दिया है, ये 3 के सामने ये है, तो 4,005/3। हमको पूछता बी का मान, तो बी का मान से आप गुना कर लेंगे, बी का मान पूछता है, बी का वैल्यू से गुना कर लेंगे, हल करेंगे, इसको काटेंगे
3 एका ही 3, 10 आया, 3 तिया 9, 10 आया, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, बस 2 से गुना करते, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 ये 2, 2670 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 2670। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखिए, 8 नंबर सवाल का आता है ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करता है और 4:5 के अनुपात में धन लगाए। सवाल नंबर यहां पर कहता है, सवाल नंबर 8, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 4:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। अब कहता है 3 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। 3 महीने तक चला और ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। पूंजी 4 रुपया लगाया था, का मतलब गुना 1/4 भाग वापस ले लिया मतलब ये दोनों कट जाएगा। 1 रुपया निकाल लिया तो 4 रुपया में से 1 रुपया निकल गया तो बचा आपका कितना, 3 रुपया। 3 रुपया निकल गया। अब कहता है उसी समय, यहाँ पर कहता है कितना, 7 नंबर सवाल था ना, हाँ, तो यहाँ पर कहा था 3 महीने के बाद उसी समय बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग, यानी 3 महीना के बाद बी जो अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, मतलब ये भी वापस ले लिया 1 रुपया। तो बीच में तो प्लस होता है, चाहे निकालो चाहे रखो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया वापस ले लिया तो यहाँ 4 दे दी। अब कहता है यहाँ पर तो 10 माह के बाद, ये 3 महीना खत्म हो गया तो 10 महीना के बाद तो 7 महीना बचा है, 7 से गुना कर लेंगे। इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा। 10 महीना के बाद 3800 रुपया के लाभ में से बी का हिस्सा क्या हुआ। 10 महीना के बाद 3800 रुपया लाभ हुआ तो यहाँ पर देखिए ये 12, ये 21, यहाँ पर है 15, ये 28, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये 33 हो जाएगा, 3 3 33 और ये 43 हो जाएगा। 8 5 13 बाकी 1 2 1 3 1 4 43। 10 महीना के बाद ये लाभांश का अनुपात हो गया तो 10 महीना के बाद आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 10 महीना के बाद 3800 रुपया के लाभ में से बी का हिस्सा क्या हो। तो 10 महीना के बाद 3800 रुपया है। टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल यहाँ 6, यहाँ पर 7, 7600 यहाँ पर हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है बी का हिस्सा क्या होगा। 76 से डिवाइड कर दिए, बी का हिस्सा क्या होगा। बी का भाग 43 है, 43 से आने दिए। बस इसको काटना है, काटने के बाद जो आंसर हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह नहीं कटेगा, पूरी तरह कटेगा तब आंसर होगा, ये कट ही नहीं पाएगा। इसीलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए 3800 का स्थान पर 7600 होना चाहिए, तब ये 2 बार में कट जाता। तो 2 बार में कटने के बाद आपका आंसर तैयार हो जाता, लेकिन ये कटेगा नहीं। अगर कट जाएगा तो फिर आपका आंसर हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। देखिए इसको कटाने का प्रयास करते, इसको कटाते हैं। 4 से काटते हैं, पहले 4 से काटेगा, 4 एका ही 4, 3 बच गया। 1976 19 बार में कट गया, 4 से काटते हैं। 9 चौके 36, 36 हो गया, 2 बच गया 20, 4 पंच 20, यानी ये 950 बार में कट जाएगा। 19 पचे 95 ये हो गया, तो 50 बार में ये कटेगा। 50 गुना 43। अब गुना कर लेते हैं, 5 दिया 15, 5 बाकी 1, 4 पंच 20 1 21, 2150 आंसर होना। चलिए कोई बात नहीं, 2150 बार में ये क्लियर हो गया। लेकिन 2150 कोई आंसर ही नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। 2150 नहीं होने के कारण नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर पर आइए। 9 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 9 यहाँ पर कहता है जतिन, अमृत और नीरज ने 520 रुपया में किराए पर एक कार लेता है। 520 रुपया में भाड़ा पर एक कार को उठाया। 3 आदमी हैं, 3 आदमी ने कार पर उठा लिया। जो जितना यूज करेगा उतना पैसा देगा। नाम है यहाँ पर जतिन। जतिन हो गया, जतिन लिख दिए। जतिन, अमृत, अमृत कहा, अमृत हमने लिखा, और नीरज, नीरज ने मिलकर यहाँ पर 520 रुपया में किराए पर लिया और वे 6 घंटा 9 घंटा और 11 घंटा वो इस्तेमाल किया। तो हमको कहता है कि यहाँ पर 11 घंटा का प्रयोग करता है। यदि वे इसका किराया अनुपातिक रूप में देते हो तो अमृत द्वारा कितने रकम दी गई, यानी अमृत कितना भाड़ा देगा। टोटल यहाँ पर 520 रुपया भाड़ा था। तो टोटल यहाँ पर देख लेते कितना आया, 20 6 26,
26 हो गया, यानी जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग दे देते हैं। अमृत 9 घंटा चलाया है, 9 से गुना कर लेते हैं। इसको 2 बार में यानी 20 बार में कट जाएगा, यानी 180 रुपया अमृत को देना पड़ेगा। 20 गुना 9 करेंगे, 180 रुपया अमृत को देना पड़ेगा। यही आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 पर आइए। सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 का आता है, ABC एक कारोबार शुरू करता है, AB से 3 गुना पैसा लगाता है। ABC मिलकर एक कारोबार शुरू करता है। यहां पर है ABC कारोबार शुरू करता है, AB से 3 गुना पैसा लगाता है। AB से 3 गुना पैसा लगाया, ठीक है। और B C से 2/3 लगाता है। B जो है C से 2/3, 2/3 मतलब 2/3। B C से 2/3, तो 2/3, ये 2/3 मतलब ये 2, तो ये 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बोलता है AB से 3 गुना, तो ये 2 है तो ये 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सेटिंग हो गया। तो कहता है ABC की पूंजी का अनुपात क्या होगा, 6-2-3, 6-2-3 आपका आंसर C नंबर है, तो C नंबर आंसर हो गया। यही काम करना और कुछ नहीं करना, 6-2-3 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, A तथा B व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपया और 2,500 रुपया निवेश करता है। 5,000 और 2,500 रुपया निवेश क्या लिख दिए। 4 महीने के बाद A, 4 महीने के बाद 4 से गुना कर लेते हैं, A 4 महीने के बाद A और उसके 4 महीने के बाद B अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 महीने के बाद आधा पूंजी A निकाल लिया, मतलब कि 5,000 में आधा निकाला तो ये 2,500 बचा। अब यहाँ पर कहता है उसके 4 महीने के बाद, यानी 4 महीने के बाद निकाला तो ये 8 महीने के बाद आधा निकाल लिया, 2,500 में आधा निकाल लिया तो बचा 1,250। 1,250 बचा, 1,250 यहाँ कर दिए, आधा पूंजी निकाल लिया। तो 1 साल के अंत में 1,950 रुपये के लाभ में से उसमें से एक का हिस्सा क्या होगा। 4 महीना तक ये चला, 8 महीना बचा है, 8 महीना यहाँ डाल दिए। अब उसके बाद यहाँ पर है 8 महीना ये चला तो ये 4 महीना होगा। अब यहाँ पर कहता है कि वर्ष के अंत में, तो ये 5,000 गुणा 4 20,000 होगा, 20,000 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 00 हमको शुरू में ही ख़त्म कर लेना था ताकि हमको बनाने में यहाँ पर फायदा होता। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है चलते हैं। 25 गुना 8 यहाँ पर करते हैं। 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20, ये 20,000 ये भी आ जाएगा, तो 20,000 ये भी आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, ये भी 20,000 आ जाएगा, 20,000 यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है कितना, 5 और 20 के 0 बाकी 2, तो 1 0 पहले से था, 4 दूनी 8 10 के 0 बाकी 1, 4 1 5, 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 40,000, ये आपका हो गया 40,000 यहाँ पर आ गया, तो 40,000 यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर कितना, 20 5 25,000 यहाँ पर आएगा, 25,000 लिख दिए। अब ये 0 0 3 0 तो खत्म हो गया। अब इसको काटते 8 बार में, इसको काटते 5 बार में, अनुपात तो ये हो गया। तो लेकिन हमको कहता है कि वर्ष के अंत में 1,950 रुपया का लाभ हुआ है, 1,950 रुपया का लाभ हुआ। टोटल लाभ कितना, 8 5 13 हो गया। अब 1,950 रुपया का लाभ हुआ, तो इसमें से एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा 8 है, 8 से गुना कर लेते हैं। बस इसको काटने के बाद देखते हैं, 13 1 है 13, एक बार में कट के 6 13 5 65 0, यानी यहाँ पर आ चुका है 150 गुना 8, 8 पंजे 40 के 0 बाकी 4, अब उसका 8 4 12, यानी 1,200 रुपया ए का हिस्सा आना चाहिए। 1,200 रुपया ए नंबर आंसर है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सुनिएगा। 5,000 रुपया लगाया, 4 महीना तक किया, उसके 4 महीना के बाद आधा निकाल लिया, तो आधा निकाल लिया तो 5,000 में से आधा निकला तो 2,500 बचेगा, 2,500 यहाँ डाल दिए। यहाँ पर उसके 4 महीने के बाद, यानी 4 महीना के बाद निकाले, उसके 4 महीने के बाद यानी 8 महीना के बाद ये आधा पूंजी निकाल लिया, 2,500 का आधा कितना, 1,200 बचा। तो उसके बाद बोलता है वर्ष के अंत में 4 महीना खत्म तो 8 महीना यहाँ, 8 महीना खत्म तो 4 महीना यहाँ। हल कर दिए, हल करने के बाद आपका यहाँ पर दिया कुल 1,950 रुपया का लाभ हुआ है, तो कुल यहाँ पर कितना आ गया, 13 में 1,950, तो हमको ए का वैल्यू पूछता है, ए का वैल्यू 8 है, 8 में हमने निकाल दिया आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कहता है अशोक ने 25,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने के पश्चात 30,000 रुपया की पूंजी लगाकर विनोद भी शामिल हो गया।
सवाल को देखिएगा ध्यान से। अशोक नाम का आदमी है, अशोक को ए से डिनोट करते हैं। 25,000 25 यहाँ डाल दिए, और उसके बाद 3 महीने के पश्चात 30,000 रुपया की पूंजी लगाकर विनोद अशोक ये था, 30,000 रुपया की पूंजी लगाकर, 30,000 को यहाँ 30 से लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। विनोद भी शामिल हो गया, लेकिन ये 3 महीना के बाद आया, 3 महीना के बाद यहाँ लिख दिए, शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 19,000 रुपया के लाभ में से, यानी टोटल 19,000 रुपया का लाभ हुआ वर्ष के अंत में। यानी इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो 12 महीना काम किया, 3 महीना के बाद आया 6 महीना तक, 3 महीना के बाद आया 9 महीना तक काम किया, 9 यहाँ डाल दिए। अब इसको कटा लीजिए ना, इसको कटाएंगे, 6 दूना 12, 6 पंचे 30। अब तो नहीं कटेगा, ये हो जाएगा, ये 50 होगा, ये 45 होगा। ये 5 से कटा लीजिए, यहाँ पर 5 से ये कटने वाला था, ये कटेगा 5 बार में, ये 10 हो जाएगा और ये 9 होगा, 10:9। अब टोटल 19,000 रुपया का लाभ हुआ, तो टोटल यहाँ लाभ कितना 19 में 19,000, तो 19 से डिवाइड कर दिए। तो हमको कहा था यहाँ पर किसका वैल्यू, अशोक का 10 वैल्यू है, 10 से गुना कर लेते हैं। ये 10 बार में 1,000 बार में कट जाएगा, 1,000 गुना 10 यानी 10,000 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 10,000, ये आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 पर आइए। सवाल नंबर 13 को देखिए, सवाल बहुत बढ़िया है, पार्टनरशिप का है, सारा क्वेश्चन पार्टनरशिप पर जा रहा है, ध्यान से आप सभी देखेंगे। सवाल नंबर 13 पर आइएगा। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कहता है, एक्स और वाई साझे में, एक्स और वाई 2 आदमी हैं, साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है और 9 महीने के लिए लगाता है, 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। वाई का लाभ 2/5 है, पहले पूंजी आया तब लाभ होता है, लाभ वाई का लाभ 2/5 है, 2/5 यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पूंजी का घर है, ये लाभ का घर नीचे होता है, 2/5 हो गया। वाई का धन, देखिए यहाँ 1/3 लिया तो वाई ऑटोमेटिक 2/3 हो जाएगा, शेष ये दोनों घटाओ 2/3। उसका कहता है वाई का धन व्यापार में कितने महीने तक रहा। देखिए ये 9 महीना तक तो काम किया, ठीक है, इसके बारे में पता नहीं है कि कितना दिन तक काम किया, एक्स मान लेते हैं। यह 2/5 फायदा कमाया, तो शेष यहाँ 3/5 ये फायदा होगा, शेष इसका लिखा जाता है, 5 में 2 गया 3, 3/5 हो गया। अब इसको हल करने के लिए ऊपर वाला अनुपात नीचे वाला अनुपात का बराबर होता है, इसको याद रखना है। इसको 3 बार में काट सकते हैं, 3 बार में कट गया, तो यहाँ पर देखिए 3 ऊपर कितना है, यहाँ 5 तो काट सकते हैं, 5 कट गया। अब यहाँ पर देखिए 3 है, वहाँ पर 2x/3 है, बराबर 3:2 को 3/2 लिखते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, 2 काट सकते हैं, 2 कट गया, ये 3 कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/x हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो x बराबर क्या निकलेगा 3। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि y का पूंजी 3 महीने तक व्यापार में रहा, यही आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। सिर्फ x का मान निकालना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 पर आइए। 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल कहता है, 3 साझेदार 600, 800 और 1,000 रुपया लगाता है। यदि 480 रुपया मुनाफे के रूप में हुआ हो तो व्यक्ति को मिलेगा, यानी कि पहले व्यक्ति को मिलेगा कितना रुपया मिलेगा, ये पूछता है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति ABC है, यहाँ पर 600 रुपया को 6, 800 रुपया को 8 और 1,000 को 10 लिखते हैं। अब उसके बाद करता 480, समय किसी का नहीं दिया है, नहीं दिया तो इसको 3 बार में काटेंगे, इसको 4 बार में, इसको 5 बार में। अब टोटल मुनाफा कितना है 480, तो टोटल 4 3 7 5 12 में हमको पूछता है पहले व्यक्ति 3 है, इसको 4 बार में काटेंगे, ये 40 हो गया, ये 120 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 120 उत्तर हो गया। अगला सवाल 15 नंबर पर आते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है, 70,000 रुपया की पूंजी निवेश करके अनिल, ये 15 नंबर का सवाल है कि अनिल के बारे में बोलता है कि 70,000 रुपया, 70,000 को 70 लिखते हैं। अब उसके बाद कहता है व्यापार आरंभ किया, 8 महीने के बाद आता है, 8 महीने के बाद 1,80,000 रुपया की पूंजी लगाकर विमल है यहाँ पर 1,80,000, तो 80,000 को हम हटा दिए, तो यहाँ पर 3 0 यहाँ पर काट दिए, तो 180 बच जाएगा, 3 0 इसका भी खत्म हो गया, लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। तो अनिल और
वर्ष के अंत में लाभांश को किस अनुपात में बांटेगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। 12 8 महीने के बाद आ जाती है 4 हो जाएगा। बस इसको कटा लेते 0 0 आपका खत्म हो जाएगा। इसको काट सकते 6 2 12 6 3 18 2 बार में इसको काट सकते हैं। 7 अनुपात कितना होगा 6 7 अनुपात 6 यही आंसर हो जाएगा 7 अनुपात 6। ऑप्शन नंबर ए है आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िए। मधु 60,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करता है। 3 महीने के बाद अर्पणा भी 40,000 रुपया पूंजी लगाकर आरंभ करता है। इसका आंसर सभी को बना के ऑप्शन में आती कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि आपका आंसर क्या आता है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल हमने बना दिया। इसका आंसर हमको चाहिए, इसका आंसर बना के आप भेजेंगे। चलिए सवाल नंबर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़िए। 17 नंबर कहता है एक व्यापार में राम और दीपक ने कुल पूंजी का निवेश 3/5 भाग और 2/5 भाग निवेश करता है। तो यहाँ पर कहता है निवेश करता है यदि कुल निवेश 800 रुपया है तो राम और हीरा निवेशित राशि क्या है। ये क्या है, ये गड़बड़ सवाल है। राम और दीपक होना चाहिए। निवेशित राशि क्या है, राम और दीपक। देखिए हम सवाल इसको बनाते हैं। 17 नंबर सवाल बोलता है एक व्यापार में राम और दीपक, ये राम है और ये दीपक। दीपक को डी से डिनोट करते हैं। 3/5 भाग ये दिया और 2/5 भाग ये दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सीधा करना चाहते हैं, 5 से गुना कर लेते हैं। एलसीएम निकाल के ये 5 5 खत्म, ये 5 5 खत्म, तो 3:2 हो जाएगा, या 5 5 डायरेक्ट भी काट सकते थे। अब कहता है यदि कुल 800 रुपया निवेश हुआ हो, कुल 800, कुल कितना 5 वैल्यू है तो 5 से डिवाइड करते हैं, ये 160 बार में कट जाएगा। तो आंसर पूछता है कि राम का निवेशित राशि क्या है। राम का निवेशित राशि 3 है, 3 से गुना कर लेते हैं, ये 480 आपका आंसर हो जाएगा। 480 हीरा को काट दीजिएगा। राम के निवेशित राशि पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 480। अगला सवाल 18 पर आइएगा। 18 नंबर सवाल बोलता है 2x = 3y = 4z। 2x = 3y = 4z यहाँ दिया 18 नंबर। 2x = 3y = 4z ये दिया है। तो x अनुपात y अनुपात z चाहिए। बस इसको उल्टा दिए। आपको हम बताए थे कि बराबर को हटाने के लिए सिर्फ उल्टा देना है। उल्टाने के बाद आपका लघुत्तम समावर्तक जितना आ जाएगा 12 से आप गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद ये 6, ये 4, ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 का आंसर सभी को देना है, सभी स्टूडेंट को 19 का आंसर देना है, क्योंकि इस तरह का सवाल हम पीछे कई बार बता चुके हैं। 19 का आंसर सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल 20 नंबर पर आते हैं। 20 नंबर का आता है 10 मार्च 1923 को बुधवार हो। सवाल का आता है 10 मार्च 1923 को बुधवार हो। यहाँ पर 10 मार्च 1923 को बुधवार है, तो हमको कहता 10 मार्च 1925 को क्या कौन सा दिन होगा। पहले 10 मार्च 1923 के बाद 10 मार्च 1924 पर बढ़ते। आप मार्च में चले गए तो फरवरी तो इसमें नहीं होगा, तो फरवरी इसमें होगा। इसका फरवरी हम पूछते हैं, फरवरी इसका फरवरी लीप वर्ष है। लीप वर्ष मतलब फरवरी 29 होगा। 29 मतलब 2 दिन बढ़ा दिए, बुधवार से 2 दिन हो जाएगा, यह आपका शुक्रवार हो जाएगा। अब शुक्रवार होने के बाद 10 मार्च 1925 पर चलते हैं, तो मार्च में तो यह फरवरी नहीं है, तो फरवरी इसमें होना चाहिए। तो यह 1925 जनरल ईयर है, फरवरी 28 दिन का होगा, इसलिए 1 दिन प्लस होगा। तो यह शनिवार आंसर होना चाहिए। शनिवार ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका किस तरह से आगे बढ़ता है। शनिवार आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 पर आइए। सवाल नंबर 21 को देखिएगा आप। सवाल नंबर 21 पर यह त्रिभुज है आपका, यह आयत है और यहां पर यह आपका वर्ग है। 4 2 3 6 5 9 8 यह विद्यार्थी है और यह शिक्षक है, यह शिक्षित है। उसका कहा था कितने शिक्षक शिक्षित है। शिक्षक को हम पकड़ लिए, शिक्षित है। शिक्षित में कितना, यह आयत घुस रहा है। शिक्षित में शिक्षक, तो यहां पर आयत, यहां पर इतना को लॉक किया, इसके अंदर में जितना आएगा सभी शिक्षित हो जाएगा। तो यहाँ 3 और 6 आया, 6 3 9 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर का था कितने विद्यार्थी शिक्षक हैं।
विद्यार्थी ये हुआ, विद्यार्थी के अंदर में शिक्षक कितना घुसा, यहाँ से घुसा, यहाँ से घुसा, ऐसे लॉक कर दिया, 6 और 5 फंस गया, 6 5 11 हो जाएगा। उसका 23 नंबर का आता है कितने शिक्षक, शिक्षित तथा विद्यार्थी तीनों है, तो कितने शिक्षक, तो शिक्षक आपका हो गया, शिक्षित यहाँ से घुसा तो यहाँ से लॉक हो गया, लॉक होने के बाद 3 और 6 फंस गया, विद्यार्थी भी होना चाहिए, 3 और 6 को, विद्यार्थी को सिर्फ विद्यार्थी काट रहा है, 6 को काट रहा है, इसलिए आंसर 6 हो जाएगा। 24 नंबर का आता है कितने विद्यार्थी केवल शिक्षित था, कितने विद्यार्थी, ये हो गया केवल शिक्षित, तो शिक्षित यहाँ पर चलते, शिक्षित का घेरा यानी त्रिभुज का घेरा चलना चाहिए, तो 6 फंस रहा है, तो शिक्षित तो है लेकिन ये 6 शिक्षक में भी आ जाता है, इसलिए इसका आंसर 6 नहीं होकर नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है शिक्षक में आ जाता है, शिक्षक हमको नहीं कहा। अगला 25 नंबर कितने शिक्षक केवल विद्यार्थी है, कितने शिक्षक केवल विद्यार्थी है, शिक्षक, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी तो विद्यार्थी यहाँ से घुसा, केवल विद्यार्थी तो विद्यार्थी 6 5 दोनों हो गया, लेकिन 5 जो है केवल विद्यार्थी है, इसलिए सिर्फ 5 होगा, 6 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 35 नंबर का सभी आंसर इसका देंगे कितने शिक्षित केवल शिक्षक है, सभी को आंसर देंगे इसका, और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।